सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ यूरिस्ट। अरे जी, यद्यपि प्रश्न पहले हो चुका है काफी बार, बट ये सारे एक साथ सुप्रीम कोर्ट के वहाँ अपनी प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट्स हैं, इसलिए फिर से कर रहा हूँ महाराज जी इनके। महाराज जी, श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम वकालत के पेशे में हैं, अपराधी अपराध करके आता है, उसकी वकालत करना कितना उचित है? क्या ये मार्ग राधा रानी की प्राप्ति में बाधा नहीं बनेगा? नहीं, इसमें ध्यान देना है। हमें भगवान ने जो सेवा दी है, संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान की, पहली बात ये स्वीकार है आपको? ये बात आप मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का कोई ईश्वर है, कोई महान निर्णायक है, कोई है जो इस पूरी प्रकृति को अपने अधीन करके चलाता है, जिसे भगवान कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं? आपकी आस्तिकता में बात है, स्वीकार करते हैं? ठीक है। अब उसने आपको ये वकालत की सेवा दी है, हम सब उसके सेवक हैं, अलग अलग सेवा दी। जैसे मुझे सेवा ये दी तो आपको सेवा होती है, सेवा ही है। जैसे पीछे आपके बैठे हुए हैं हमारे राज कर्मचारी, इनको सेवा दी है। अधर्म करने वाले को दंड देना ये पूजा होगी, हाथ जोड़ना पूजा नहीं होगी। अगर वो चोरी कर रहा है, नीच आचरण कर रहा है, तो इनकी पूजा होगी कि भय युक्त करके उसे धर्म में चलाएं, अधर्म का त्याग करा दें, ये इनकी पूजा बन जाएगी। ऐसे ही आपको न्यायाधीश आपके वचनों के अनुसार ही न्याय करेगा, क्योंकि आपको पॉइंट और प्रमाण दोनों देने होंगे कि ये अपराधी है या ये निरपराधी है। दोनों पक्ष आपके हाथ में होते हैं। अगर आपको आपके अंदर की प्रेरणा, जो आत्म प्रेरणा कहते हैं, जो भगवत प्रेरणा कहते हैं, वो संबोधन कर रहे कि ये तो अपराधी है, और आपको पॉइंट मिल रहे हैं कि अपराधी है, पर आपको निरपराधी साबित करके उसको बचाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, अब आपको सावधान हो जाना है। अगर आप उस पैसे के लोभ में आकर उस निरपराधी को, जिसको आपका हृदय भी कह रहा है और आपका दिमाग भी कह रहा है कि, और वो पैसा आपको अच्छा दे रहा है क्योंकि वो बचना चाहता है, अब आप उस केस को अगर जिताते हैं तो अब आपका अपराध बनता है। वो धन अब आपकी बुद्धि और आपके परिवारजनों की बुद्धि को, स्वास्थ्य को और शांति को बिगाड़ेगा, पक्का। यदि आप श्री लाडली जी की कृपा से यहाँ आए और इसका प्रश्न इस भाव से कर रहे हैं, तो शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत